पूर्व सैनिकों का सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस भत्ता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब समान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है। तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। सर जो एमएस पे है इक्वल कर दो पूरा रैंक के लिए, सिपाही जो ओवर्स के लिए, जेसीओस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, सभी को बराबर चारों रैंकों के लिए बराबर देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जेसीओस के लिए भी बराबर दे दो, ओवरसी के लिए बराबर दे दो, ऑफिसर्स के लिए दे दो, एमएनएस के लिए दे दो। जो रैंक है वो रैंक का बेसिक और तनख्वाह ले रहे हैं उन लोग को। वो जो अभी ओवर है, ओवर का रैंक का ही वो सैलरी ले रहे, जेसीओ रैंक का ही सैलरी ले रहे, ऑफिसर है ऑफिसर रैंक का ही सैलरी ले रहे, एमएनएस है एमएनएस का उनका रैंक का ही पकड़ कर वो सैलरी ले रहे। लेकिन इसी में अलाउंसेस में भी आकर जो आप खतरा में जो गोली पहले जवान को लगेगा, उसके बाद पीछे जेसी होगा, उसके बाद पीछे ऑफिसर होगा, उसके बाद उनका पीछे ही एमएनएस होगा। कितना एमएस पे मिलना था, कितना रेकमेंड करना था आर्मी हेडक्वार्टर से, कितना एमएस पे कितना मिलना बोलकर रेकमेंड करना था, उसी में भी एक देख लेना। सबसे पहले देखो जो ओवर 8th सीपीसी में आकर इनको 30,000 मिलना चाहिए। क्यों बोलने से जो फ्रंट लाइन में रहकर लड़ाई करने वाला कौन है बोलने से जवानी है। उसका बाद देखो जो 21,000 जेसीओस के लिए मिलना चाहिए, लेकिन 18,000 जो ऑफिसर्स के लिए, जो एमएनएस के लिए 12,000 दे दो। जो नीचे रहकर एमएच में बैठकर जो बिल्डिंग में सेफ प्लेस में बैठकर उधर काम कर रहे, उनके लिए 21,000 दे दिया। जो आगे फ्रंट लाइन में रहता है उसके लिए 12,000 दे दिया। ये किधर का रेकमेंड है? मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा कर दी थी, हमें वो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। हमें कोई भी विसंगति 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं चाहिए। हमें समान एमएसपी सभी जवान, ऑफिसर और जेसीओ की चाहिए। हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले थी वो डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। आपकी ये इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं चाहिए। हमें देश के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का आउटले था वो पूरा का पूरा। एसएलपी जो इक्वल रेट ऑफ एमएसपी किससे संबंधित है, के संबंध में आपको विस्तार से बताता हूँ। एसएलपी क्यों जरूरी है? आप सबको मालूम है कि हाई कोर्ट दिल्ली ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के एक आदेश का हवाला देके इक्वल एमएसपी की हमारी रीट को खारिज कर दिया था। अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देते हैं तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट को ये आधार मिल जाएगा और भेदभाव करने के लिए। वो अपने हर तरह के भेदभाव को सही ठहराएंगे और 8 पे कमीशन की घोषणा भी हो गई है जिसका प्रभाव इसमें भी पड़ेगा। इसलिए इस इक्वल एमएसपी की केस को बहुत मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ना जरूरी है। अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो भेदभाव के हम नए और भेदभाव करने के हम रास्ते इनको दे देंगे, जो कि हमें देना नहीं है, हम देना नहीं चाहते। जो जवानों के लिए इक्वल एमएस पे तो ज़्यादा मिलना चाहिए। क्यों बोलने से उनका बेसिक कम है, जो ऑफिसर्स का बेसिक जवानों से 4 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन एमएनएस के लिए उनका भी बेसिक ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादा डेंजर में कौन रहता है? जवान ही रहता है। लेकिन जवान के लिए ज़्यादा एमएस पे मिलना चाहिए। इसी में देखो
MS पे JCOs के लिए, जो JCO रैंक के लिए 18,000 के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है। 8वें वेतन में जो JCO रैंक के लिए 18,000 MS पे मिलना चाहिए बोलकर रेकमेंड किया हुआ है, देख लेना। उसका बाद देखो नेक्स्ट MNS के लिए 8वें वेतन में आकर 21,000 के लिए रेकमेंड किया हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर से, जो लेटर भी आया था परसों, उसी में रेकमेंड किया हुआ है, एक बार देख लेना। जो MNS के लिए 21,000 मिलने से जवान के लिए आकर ओवर जो फ्रंट लाइन में रहता है उसके लिए आकर 12,000 का ही रेकमेंड किया हुआ है। ये क्यों? जवान के लिए 21,000 के लिए हकदार नहीं है। जो यूकल MSP का सही हकदार कौन है? या ऑफिसर है, MNS है, JCO है, कौन सही हकदार है? जवानों के लिए इतना कम कर दिया। उसका बाद ऑफिसर्स के लिए देख लेना, 8वें वेतन में आकर उनको 30,000 का रेकमेंड किया हुआ है। आर्मी हेडक्वार्टर लेटर जो निकला था उस टाइम, उसी में देखने से आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। उसी लेटर में रेकमेंड किया हुआ है 30,000 के लिए। उनको ऑलरेडी 15,500 मिल रहे, लेकिन दोबारा रेकमेंड किया कितना है? अभी 8वें वेतन में MS पे आकर 30,000 के लिए रेकमेंड किया हुआ है। लेकिन जवान कहीं भी जाना दो, जवान ही आगे रहता है। जो लड़ाई का मैदान में उतरने के बाद जवान का बिना लड़ाई नहीं होता है। जो लड़ाई का मैदान में कमांडर नहीं होने से भी जो उधर ओवर्स कोई भी हवलदार, नायक हो, ये सीनियर सिपाही हो, वो भी संभाल कर लड़ाई कर सकता है। लेकिन जवान का बिना ना JCO अकेला जाकर, नहीं ऑफिसर अकेला जाकर उधर लड़ाई नहीं कर सकता है। जवान ही आगे रहता है। जवान के लिए MS पे ज्यादा मिलना बहुत जरूरी है। कहीं भी जाना दो, आप कहीं भी जाना दो, जो अपना लिए आकर MS पे तो बराबर करना चाहिए था। लेकिन इसी में भी क्या हो गया, रेकमेंड करने के टाइम ही कम कर दे दिया। जो 21,000 दे दो, वो उधर से आर्मी हेडक्वार्टर से, जो आर्मी हेडक्वार्टर से देने के टाइम देना था उसी टाइम भी नहीं दिया, कम कर ही दे दिया। ओवर्स के लिए 12,000 कर ही दे दिया है रेकमेंड के लिए। इसी में देखो जो ओवर्स से, JCO से, उसके बाद ऑफिसर साहिबान जो MNS से, इनमें से किन के लिए जो MS पे ज़्यादा मिलना चाहिए, सही क्या है, एक बार वो भी जानकारी ले लेंगे। कौन सा रैंक के लिए कितना MS पे मिलना था, कितना रेकमेंड करना था, आर्मी हेडक्वार्टर से कितना MS पे कितना मिलना बोलकर रेकमेंड करना था, उसी में भी एक देख लेना। सबसे पहले देखो, जो ओवर 8th CPC में आकर इनको 30,000 मिलना चाहिए। क्यों बोलने से जो फ्रंट लाइन में रहकर लड़ाई करने वाला कौन है बोलने से जवानी है। उसका बाद देखो, जो 21,000 JCOs के लिए मिलना चाहिए, लेकिन 18,000 जो ऑफिसर्स के लिए, जो MNS के लिए 12,000 दे दो। जो नीचे रहकर MH में बैठकर, जो बिल्डिंग में सेफ प्लेस में बैठकर उधर काम कर रहे, उनके लिए 21,000 दे दिया। जो आगे फ्रंट लाइन में रहता है उसके लिए 12,000 दे दिया। ये किधर का रेकमेंड है, एक बार देख लेना। आप लोग देखने से भी आपको भी जानकारी हो जाएगा। जो लड़ाई का मैदान में उतरने के बाद सबसे आगे रहता है जवान, उसका बाद JCO, उसका बाद ऑफिसर, उसका बाद लास्ट में पीछे रहता है जो MNS। इसी तरह कितना भी आगे रहने दो, जो बॉर्डर का नजदीक रहने दो, दुश्मन का सामने रखकर आप लड़ाई करते रहो, लेकिन आपके लिए MS पे कमी मिलेगा बोलकर उसी तरह बोल रहे। उसी तरह क्यों छोड़ दो, सभी को बराबर दे दो।
जो एमएस पे है इक्वल कर दो पूरा रैंक के लिए। सिपाही जो ओवर्स के लिए, जेसीओस के लिए, ऑफिसर्स के लिए, एमएनएस के लिए, तीनों को बराबर दे दो। कम नहीं करना चाहिए किसी की भी, पूरा की एक सभी को बराबर चारों रैंकों के लिए बराबर देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।